विवेकानंद पार्क में छोड़कर जगह है पर सफाई गए तक कोरस से कोरस दिखात रही। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की। रीवा के सांसद आदरणीय प्रहलाद राजेश मिश्रा जी, क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एआई प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे आप, अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इतिहास गवाह है, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने किसी भी कार्यक्रम में भाषण देने से पहले किसी भी बात की रत्ती भर परवाह नहीं करते हैं। जनार्दन मिश्रा को अपने शब्दों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी शर्म हो तो उनके कार्यक्रम में जाने से पहले अपने कान बंद करने की व्यवस्था जरूर करें। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका एमपी दस्तक न्यूज में। आपको बता दें कि हाल ही में रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा था, जिसके लिए महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को दूसरे दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल भी शामिल थे, जिसमें महाविद्यालय के समारोह का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसमें जनार्दन मिश्रा ने टेक्नोलॉजी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान के समय में सभी काम ऑनलाइन होने लगे हैं। आने वाले समय में शिक्षकों की जगह मशीन इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करेगा और ऑनलाइन बच्चा पैदा करने की बात पर महिलाओं और बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिता तुल्य 68 वर्षीय सांसद जनार्दन मिश्रा कुछ इस तरह का बयान दे डालेंगे। पति पत्नी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ, दूसरे का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है और दोनों अपने मोबाइल फोन से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एआई प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये सवाल हमारे मन में यहाँ गूंज रहा था। ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हम करने लगे आप, अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? हम मानते हैं कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की चिंताएं उचित है, लेकिन अगर सांसद महोदय को चिंता करनी है तो भरे मंच से बेरोजगारी पर चिंता कर सकते हैं और नशे पर चिंता कर सकते हैं। सांसद महोदय सामूहिक बलात्कार की घटना पर भी चिंता कर सकते हैं, क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र का भविष्य इंजेक्शन के नशे में सड़कों पर लौट रहा है। आज तक आपके द्वारा इन समस्याओं की कोई चिंता नहीं की गई। आपको शौचालय जरूर गंदा लगता है, लेकिन नशे के मामले में आपका संसदीय क्षेत्र शौचालय से भी गंदा हो चुका है, लेकिन इस जगह समस्या को लेकर आज तक आपके मुंह से कभी किसी मंच से चिंता जाहिर नहीं की गई। पारकर में जाऊन
सीसी बोतल रखे जाए लागत है, सीसी लुढ़कावे जाए लगती हैं, कोरेक्स की बोतल अड़ाए जाए लागत है, ओखा अपना दूर रखब। ये पारखंड में सब विशेषता हो के बावजूद, सगरी सुविधा, सगला स्वास्थ्य, सगला गुण हो के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व यहाँ इन पारखंड के गलत उपयोग करत, और खास करे समय नशेड़ी इतना जुआत तमाम छोटे विवेकानंद पार्क में छोड़ कर जगह है पर सफाई गए तो कोरस दिखात रही। आज हर घर में बेरोजगार युवक बैठा हुआ है, लेकिन आपने आज तक इस गंभीर मुद्दे पर कभी चिंतन नहीं किया, ना ही आपका कोई बयान सामने आया। अगर क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो क्षेत्र का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपके करीबियों का विकास भरपूर हुआ है। सांसद मिश्रा को ये तक समझ नहीं है कि मध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर के रूप में जाने जाने वाले श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की तुलना वो कर रहे हैं, जिसकी बदौलत विंध्य में संजय गांधी जैसा बड़ा अस्पताल बना। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है, बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है। आपके परिवार का हिस्सा, तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। और क्या आपके पास असल विकास के मुद्दे नहीं होते जो आप लोगों पर बयानबाजी करते रहते हैं? आए दिन कभी शौचालय साफ करते हुए तो कभी झाड़ू लगाते हुए कैमरे में खुद को कैद करते हैं। आप नहीं कर सकते कुछ हुआ है लगने का। दे कुछ हुआ बीड़ी को वगैरह को उठावे का कुछ सुपर टाइप के कुछ ऐसे देख लीजिए। अरे बीमार लोगों का दिखा आपको क्या लगता है ऐसा करके आप जनता की नजरों में महान बन रहे हैं? जी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हंसी का पात्र बन रहे हैं और युवाओं को सीख दे रहे हैं कि जिसको अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा का मान, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महामहिमों दिग्गज नेताओं का मान ना हो, वो देश की प्रतिष्ठा का सम्मान क्या खाक करेगा। इनको इस बात का ख्याल तक नहीं कि देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी देश को मोबिलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी देश के विंध्य में ये उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जब से आप सांसद बने हैं तब से आपके द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान और भाषण ने जनता का मनोरंजन खूब किया है। रीवा के सांसद आदरणीय प्रहलाद राजेश मिश्रा जी आए हंसते हैं। सीधी के सांसद, अच्छा सीधी के सांसद रीवा में नंबर लगे अपने कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अनीता कोल जी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जैसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोग जब भरे मन से इस तरह की बातें करेंगे तो फिर आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। कविता पांडे ने भी जनार्दन मिश्रा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सांसद जी को जनता के सामने आकर उनसे माफी मांगने को कहा है और साथ ही विंध्य की महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने का अनुरोध किया है। सुनिए विस्तार से क्या कहा कांग्रेस नेता कविता पांडे ने। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को अखबार में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपास का इतना रोग है कि वो लगातार हमारी बहनों, माताओं और समाज के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अभी जो उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में
राज्यपाल जी के सामने अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ। अब बार बार अनर्गल प्रलाप करने से फायदा क्या है, ये समझ के परे है। हम वो बात सनातन धर्म के करते हैं, और सनातन धर्म में परिवार के जो रिश्ते हैं उसको समाज में तार तार करने की जो कोशिश इन्होंने की है वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। वहाँ बैठे हजारों लोग शर्म से पानी पानी हो गए और सब ने लानतें भेजी कि इनको क्या हो गया है। मेरा प्रधानमंत्री जी से और मध्य प्रदेश की सरकार से अनुरोध है कि ऐसे सांसद जी को यदि इलाज की आवश्यकता हो तो उनका इलाज करा जाए, अन्यथा ये अपने सांसद का तो करते ही हैं, रीवा जिले की भी जगहसाई करती है कि कैसे जनता है जो ऐसे व्यक्ति को वोट देती है जो महिलाओं और बहनों के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। जनार्दन भैया से मेरा अनुरोध है कि आप वकील भी हैं और जनता से माफी मांगिए कि अब दोबारा मैं इस तरीके का अनर्गल कतई नहीं बोलूंगा। रीवा जिले की जो बहनें हैं बहुत शर्मसार हुई है और सबको शर्म आ रही थी कि इनको इतने बूढ़े हो गए, इनको क्या हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऐसे राजनीतिक मुद्दे को लेकर जल्द चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ MP दस्तक न्यूज।